हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन कोडर। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन लिंक लिस्ट। पिछली वीडियो में हमने देखा था लिंक लिस्ट और उसके टाइप्स। इस वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेशंस क्या क्या अप्लाई होते हैं। बेसिकली यहाँ पे 7 टाइप के ऑपरेशन होते हैं। सबसे पहला पढ़ेंगे हम अपेंड, उसके बाद प्रीपेंड। प्रीपेंड का मतलब है इंसर्ट एट द बिगिनिंग। उसके बाद है इंसर्ट आफ्टर, इसका मतलब है इंसर्ट अ नोड आफ्टर अ स्पेसिफिक वैल्यू। उसके बाद है डिलीट अ नोड बाय वैल्यू। उसके बाद है सर्च फॉर अ नोड बाय वैल्यू। उसके बाद है लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट और लास्ट में है आपकी रिवर्स द लिंक लिस्ट। ठीक है, अब हम एक एक करके सबको देखेंगे प्रोग्राम के थ्रू। तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे CLASS क्लास NODE नोड। क्लास नोड के अंदर आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे डेफ इन इट और जैसे मैं स्पेस दबाऊंगा, सॉरी जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा और इसको ऑटो कंप्लीट करेगा 1 मिनट। इसने उसको ऑटो कंप्लीट नहीं किया, दोबारा लिखूंगा डेफ इन इट और जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा ये इसको ऑटो कंप्लीट कर लेगा। यहाँ से इसको करूँगा कट और इसको भी करूँगा कट, क्योंकि हमको ये नहीं चाहिए और हमको ये भी नहीं चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पे देखे, अब इसके बाद यहाँ पे एंटर। यहाँ पे हमको क्या देना है, इसके अंदर सेल्फ और इसके अंदर देना है हमको सेल्फ के बाद देना है हमको यहाँ पे डाल के डाटा। ठीक है, डाटा देना है और उसके बाद यहाँ पे आ जाना है हमको, यहाँ पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है सेल्फ डॉट DATA डाटा इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे डाटा। ठीक है, और अब आएंगे नीचे, यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ डॉट HEAD हेड और यहाँ पे लिख देंगे हम इक्वल टू NONE नन। ठीक है, आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेसिकली कल वाला ही प्रोग्राम मैं आपको बता रहा हूँ। और अब यहाँ पे हम आएंगे और नीचे और यहाँ पे एक और बनाएंगे डिफ इन इट डेफ के बाद सॉरी डेफ नहीं आएगा, यहाँ पे क्लास आएगी ना, CLASS क्लास और यहाँ पे लिखेंगे LINKED लिंक्ड LIST लिस्ट और इसको इकट्ठा कर दूंगा मैं। ठीक है, लिंक लिस्ट क्लास हो गई हमारी, इसके अंदर ये हो गया और इसके अंदर लिखेंगे DEF इन इट और डेफ इन इट हमने लिख दिया। पता नहीं यार ये क्यों नहीं कर रहा है यार, कोई प्रॉब्लम हो रही है कि इसके अंदर ये ऑटो कंप्लीट नहीं कर रहा। इन इट हमने दबा दिया और इसको करेंगे कट और इसको भी करेंगे कट और यहाँ से आ जाऊँगा, इसको करूँगा यहाँ पे और यहाँ पे आ जाऊँगा। अब यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ डॉट HEAD हेड इक्वल टू और यहाँ पे आ जाएगा आपका NONE नन। ठीक है, नन आपका आ जाएगा। और उसके बाद अब मैं और नीचे आऊँगा और यहाँ पे मैं डाल के लिखूँगा आपका हैशटैग डाल के लिखूँगा 1 मिनट। इसको ना हैशटैग को पीछे ले कहता हूँ, हैशटैग यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लिखूँगा APPEND अपेंड। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे अपेंड के बारे में पढ़ेंगे, बाकी मैंने आपको सबका नेम बता दिया। अब आएंगे नीचे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे ना एक चीज़ और लिख देता हूँ, ऊपर आता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 डॉट। ठीक है, अपेंड, ताकि आपको पता लग जाए कि यहाँ पे हम अपेंड वाला फंक्शन पढ़ रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे DEF डेफ और APPEND अपेंड आ गया। अब इसके अंदर हम लिखेंगे SELF सेल्फ और सेल्फ के अंदर लिखेंगे DATA डाटा। सेल्फ के बाद डाटा हो गया, ये हो गया। और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे न्यू नोड इक्वल टू, न्यू नोड के बाद लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे NODE नोड और उसके अंदर आपको क्या आ जाएगा, डाटा। ठीक है, नोड के अंदर आपका आ जाएगा डाटा। अब यहाँ पे लिखेंगे इफ नोट
इफ़ नॉट self सेल्फ डॉट HEAD हेड, इफ़ नॉट सेल्फ डॉट हेड, और ये डाल के यहाँ पे लिख दूंगा SELF सेल्फ डॉट HEAD हेड, और यहाँ पे लिख दूंगा इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे लिख दूंगा न्यू नोड। ठीक है, ऑटो कंप्लीट हो जाता है अगर टैप दबाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे RETURN रिटर्न। देन इसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे और इसको मैं करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे लिखते हैं LAST लास्ट, और यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू, और यहाँ पे लिख देंगे SELF सेल्फ डॉट HEAD हेड। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद एक लाइन का स्पेस देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे वाइल WHILE वाइल, और वाइल के अंदर हम लोग देने वाले हैं LAST लास्ट डॉट NEXT नेक्स्ट, और ये लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे लिखने वाले हैं लास्ट इक्वल टू, और यहाँ पे देने वाले हैं LAST लास्ट डॉट नेक्स्ट। ठीक है, लास्ट डॉट नेक्स्ट। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे LAST लास्ट डॉट NEXT नेक्स्ट इक्वल टू, और यहाँ पे लिख देंगे न्यू नोड। ठीक है, आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब और नीचे आएंगे और ये करूँगा मैं, और यहाँ पे लिख दूँगा एक और, यहाँ पे लिख देंगे डेफ, और डेफ के बाद यहाँ पे लिख देंगे DISPLAY डिस्प्ले, और डिस्प्ले के अंदर हम ले लेंगे सेल्फ ले लेंगे, और इसके अंदर लिखेंगे CURRENT करंट नोड। करंट के बाद लिखेंगे SELF सेल्फ डॉट HEAD हेड। ठीक है, करंट डॉट हेड लिख दिया, सेल्फ डॉट हेड लिख दिया। उसके बाद आएंगे नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद लिखेंगे यहाँ पे WHILE वाइल CURRENT करंट वाइल करंट, और इसके बाद लिख देंगे नीचे इसके PRINT प्रिंट, और यहाँ पे लिख देंगे CURRENT करंट, और करंट डॉट DATA डाटा, करंट डॉट डाटा लिख देंगे, कॉमा डाल के लिख देंगे हम END एंड, और इक्वल टू डाल के इसके अंदर लिख देंगे हम ये और ये। ठीक है, यहाँ पे एक स्पेस आ जाएगा और इधर भी एक स्पेस आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया आपका इतना, ये आपकी नोट्स प्रिंट करने के लिए था। अब इसके बाद दोबारा आएंगे नीचे और यहाँ लिखेंगे वाइल के बाद लिखेंगे PRINT प्रिंट, और यहाँ पे लिख देंगे मान लो बेसिकली कल वाला प्रोग्राम यहाँ पे आ जाएगा NONE नन। ठीक है, नन आ जाएगा आपका यहाँ पे। अब इसके बाद हमारा मेन प्रोग्राम शुरू होगा। यहाँ पे हमारा मेन प्रोग्राम, पहले मैं इसको ना फॉर में डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ, एक बार रुक जाओ, इसको फॉर में डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ अच्छे से ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। अब यहाँ पे लिखेंगे हम PRINT प्रिंट, और यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे मान लो APPENDING अपेंडिंग ELEMENTS एलिमेंट्स, अपेंडिंग एलिमेंट्स, और ये डाल के अब उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे L1 इक्वल टू, और यहाँ पे लिख देंगे LI, और नीचे आएंगे लिंक लिस्ट हो जाएगा, ये खाली है आपका, कुछ नहीं आएगा इसमें। अब उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे L1 डॉट APPEND अपेंड, और अपेंड के अंदर हम डाल देंगे 1। इसको कॉपी करूँगा Alt Shift डाउन एरो, और यहाँ पे 1 की जगह यहाँ पे कर दूँगा मैं 2, और नीचे आऊँगा यहाँ कर दूँगा 3, और नीचे आऊँगा यहाँ कर दूँगा 4। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे लिख दूँगा L1 डॉट DISPLAY डिस्प्ले। ठीक है, ये तो था आपका सिंपल प्रोग्राम, मतलब लिंक लिस्ट का अपेंड का। करते हैं प्रोग्राम को रन, अपेंड वाला प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है।
आउटपुट के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना। वीडियो को 2x स्पीड पे देखोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 2x स्पीड पे ही देखना वीडियो को आप, ठीक है। वीडियो को 2x स्पीड पे देखना तभी आपको देखा क्या हो गया भाई। लास्ट डॉट नेक्स्ट वाइल लास्ट डॉट नेक्स्ट वाइल लास्ट डॉट नेक्स्ट। एक मिनट, क्या प्रॉब्लम होगी। लास्ट इज इक्वल टू लास्ट डॉट नेक्स्ट वाइल लास्ट डॉट नेक्स्ट। हाँ भाई, इसमें क्या गलती बता रही है। डेफ अपेंड हो गया, अपेंड सेल्फ डाटा नोड डाटा हेड हो गया, हेड इज इक्वल टू न्यू नोड। अब उसके बाद रिटर्न आ गया, फिर लास्ट इज सेल्फ डॉट हेड आ गया, फिर उसके बाद वाइल लास्ट डॉट नेक्स्ट लास्ट डॉट नेक्स्ट, और ये पीछे बह जाएगा लास्ट इज लास्ट डॉट नेक्स्ट लास्ट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड। ठीक तो है यार, गलती कहाँ दिखा रहा है भैया। और ये L1 डिस्प्ले हो गया 1 to 4 और सिंगल लिंक लिस्ट हो गया आपका 3 हटा दो, 3 हटा दे, हाँ हटा दे, और देता हूँ यहाँ से 3 एलिमेंट 1 to 4 रखेंगे, ठीक है। लिंक लिस्ट हो गया हमारा। और अगर दोबारा रन करूँ प्रोग्राम को फिर क्या आउटपुट आएगी, दिखाता हूँ आपको क्या बता रहा है। लाइन 18 इन अपेंड वाइल लास्ट डॉट नेक्स्ट नोड ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेक्स्ट 18 लाइन वाइल लास्ट डॉट नेक्स्ट। ठीक तो है भाई। न्यू नोड इज इक्वल टू नोड डाटा। न्यू नोड आ गई। न्यू नोड इज इक्वल टू नोड डाटा इफ नोट सेल्फ डॉट हेड, और यहाँ पे आएगी सेल्फ डॉट हेड इज इक्वल टू न्यू नोड रिटर्न लास्ट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड वाइल लास्ट डॉट नेक्स्ट लास्ट इज इक्वल टू लास्ट डॉट नेक्स्ट, और लास्ट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड। हाँ, इतना आ गया है हमारा। यह बता रहे हैं कि इसमें आपका ये नहीं आएगा, यहाँ पे सेल्फ डाटा आएगा अपेंड के अंदर। ऊपर जो लिंक लिस्ट है उसके अंदर ये आएगा हमारे यहाँ पे इनिट, और सेल्फ आएगा, सेल्फ के अंदर सेल्फ डॉट हेड नन आ जाएगा। ऊपर वाले में कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाला भी ठीक है। सेल्फ डाटा आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे सेल्फ डॉट डाटा इज इक्वल टू डाटा, और सेल्फ डॉट नेक्स्ट आएगा, सॉरी नेक्स्ट आएगा यहाँ पे, नेक्स्ट नोड नेक्स्ट आएगा यहाँ पे, ठीक है। सेल्फ डॉट नेक्स्ट, और ये हो गया नन। अब यहाँ पे हम करेंगे इसको रन, तो प्रोग्राम आपका जाएगा पेंडिंग एलिमेंट्स 1। अरे भाई क्या हो गया। L1 डॉट अपेंड 1, L1 डॉट अपेंड 2, L1 डॉट अपेंड 4, अपेंड 1 4 2 4, और ये L1 लिंक लिस्ट आ जाएगा आपका। ये चलते ही जा रहा है वाइल प्रिंट हो गया। अच्छा, इसके बाद मैंने एक चीज़ नहीं लिखी ना, इसलिए होगा। इसके बाद आएगा आपका CURRENT करंट इक्वल टू CURRENT करंट, और यहाँ पे आ जाएगा .NEXT। अब चलेगा आपका प्रोग्राम। मैं दिखाता हूँ आपको इसकी आउटपुट, देखना इसकी आउटपुट प्रोग्राम की। अपेंड हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रीपेंड पढ़ेंगे। इसके बाद अब देखिए 1 और नन आ गया यार, फिर से 1 और नन आ गया भाई। कल वाली सेम हो गई क्या। ये लास्ट, अरे यार ये वाला लास्ट जो है ये इधर आएगा भाई। अब चलाऊँ, हाँ अब सही आ गया 1 2 4 और नन, ठीक है। ये थी आपकी आउटपुट अपेंड की 1 2 4 और नन। अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे प्रीपेंड को, ठीक है। अपेंड तो हमने पढ़ लिया। अब अपेंड के बाद हम इसके अंदर पढ़ेंगे प्रीपेंड, और ये हमारा अपेंड हो गया। अब इसके बाद अपेंड के जस्ट बाद ही मैं, अपेंड वाला कहाँ गया आपका, ये रहा था ना। इसके बाद ही जस्ट बाद ही, इसके बाद जस्ट बाद ले लूँगा। यहाँ पे पहले दे दूँगा कमेंट, और यहाँ पे लिख दूँगा मैं
कमेंट दे के यहाँ पे इसके बाद लिख दूंगा 2 डॉट, यहाँ पे दूंगा PREPEND प्रीपेंड। यहाँ से आपका प्रीपेंड शुरू हो गया, इसके बाद स्पेस छोड़ देता ताकि अच्छे से पता लग जाए। अब ये देंगे डेफ PREPEND प्रीपेंड, डेफ प्रीपेंड, और ये लेगा आपका SELF सेल्फ डॉट DATA डाटा, ठीक है, सेल्फ डॉट डाटा लेगा और ये आ जाएगा आपका। अब इसके बाद ये क्या लेगा आपका, ये लेगा आपका न्यू NEW न्यू, यहाँ पे आ जाएगा न्यू नोड NODE न्यू नोड, और यहाँ पे दे देगा इक्वल टू NODE नोड के अंदर आ जाएगा आपका DATA डाटा, नोड के अंदर डाटा आ जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद लिखेंगे न्यू और नोड, न्यू नोड के अंदर आ जाएगा आपका यहाँ पे प्रीपेंड सेल्फ डॉट नहीं आएगा ना, सेल्फ और कॉमा डाटा आएगा, न्यू नोड आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू न्यू नोड, यहाँ पे आ जाएगा सॉरी यहाँ पे आ जाएगा आपका डॉट NEXT नेक्स्ट, और नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू, इसके बाद आ जाएगा आपका SELF सेल्फ डॉट HEAD हेड, ठीक है, सेल्फ डॉट हेड आ जाएगा, स्पेस ज़्यादा दे दिया, हेड सेल्फ डॉट हेड आ गया। यहाँ पे आ जाएगा SELF सेल्फ डॉट HEAD हेड, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा NEW न्यू नोड, ठीक है, ये हो गया आपका। और इसके बाद अब अगर हम इसको चलाएं तो मैं दिखाता हूँ आपको, अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाऊँ अब, यहाँ पे कहाँ गया, प्रीपेंड हो गया आपका। अब अगर मैं इसको चलाऊँ तो देखते हैं हमारा क्या होगा, हमारी आउटपुट सेम ही आई है, पेंडिंग एलिमेंट्स आउटपुट सेम आई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम और मतलब फंक्शंस को लिखेंगे, प्रीपेंड के फंक्शन हो गए। इसके बाद यहाँ पे हमारा प्रिंट लिखा हुआ है, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम ये जो है हमारा, इसको कर देंगे हम इसको हम कर देंगे यहाँ पे कमेंट आउट, ठीक है, इसको कमेंट आउट करेंगे, नीचे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे PRINT प्रिंट, और यहाँ पे लिखेंगे PREPENDING प्रीपेंडिंग ELEMENT एलिमेंट, ये डाल देंगे, ठीक है, प्रीपेंडिंग एलिमेंट। और यहाँ पे लिखेंगे L1 डॉट प्रीपेंड प्रीपेंड, और यहाँ पे भी लिख देंगे, इसके अंदर हमको क्या लगाना है, बिगिनिंग में होता है ना आपका, प्रीपेंड का मतलब बिगिनिंग में होता है, यहाँ पे लिख देंगे 0, और उसके बाद इसको और शिफ्ट इन दोनों को मैं कर दूंगा कमेंट आउट, ठीक है, ये दोनों को कमेंट आउट करके सिंपल ला दूंगा डिस्प्ले, और ये भी नहीं आपका चलेगा, इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ये भी आपका नहीं चलेगा, ठीक है। L1 डॉट प्रीपेंड आपका आ जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा, मान लो हमने लिखा था ना हेड और न्यू नोड वाला लिखा था, इसके बाद लिख देंगे न्यू नोड वाला जो लिखा था ना, और डेफ के बाद आएगा, यहाँ पे लिख देंगे LIN लिंक लिस्ट आ जाएगा आपका, लिंक लिस्ट, और यहाँ पे लिख देंगे डॉट PREPEND प्रीपेंड, और यहाँ पे लिख देंगे इक्वल टू लिख देंगे PREPEND प्रीपेंड, ठीक है। लिंक लिस्ट आपका आ गया, ये लिंक लिस्ट यहाँ पे हमने ये लिखा है इनकी लिंक लिस्ट क्लास बनाई हुई है लिंक लिस्ट की, ठीक है, समझ में आ गया आपको इन दोनों। और यहाँ पे लिख देंगे प्रीपेंडिंग एलिमेंट, सबसे पहले यहाँ पे दूंगा मैं /n यहाँ प्रीपेंडिंग एलिमेंट, और उसके बाद यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे डाल के लिखूँगा 0, ठीक है, ये आपका आ गया L1 डॉट प्रीपेंड 0 L1 डॉट डिस्प्ले, ये आपका शायद आएगा,
हाँ, क्योंकि ये क्लास हमको चलानी भी तो पड़ेगी ना। अब अगर मैं इसको चलाऊँ तो देखते हैं हमारा 0 शुरू में लगेगा या नहीं लगेगा। लिंक लिस्ट डॉट प्रीपेंड इज इक्वल टू प्रीपेंड नेम लिंक लिस्ट नॉट डिफाइंड। भाई और कैसे डिफाइंड करेंगे हम इसको? ये यहाँ पे लिंक लिस्ट हमने डिफाइंड तो किया हुआ है, और कैसे करते हैं इसको डिफाइंड? या इसको क्लास के अंदर, मेरे को लगता है ये क्लास के अंदर आएगा शायद। ये शायद क्लास के अंदर ना आ जाए आपका, यहाँ पे आएगा प्रीपेंड। ये प्रीपेंड हमने शायद अब डेफ प्रीपेंड PREPEND प्रीपेंड लिखा हुआ है, इक्वल टू आपका प्रीपेंड आ गया। लिखा तो है मैंने प्रीपेंड। अभी देखते हैं क्या गलती बता रहा है आपका। इसको करते हैं रन। नोट डिफाइंड डिड यू मीन सेल्फ डॉट प्रीपेंड। सेल्फ डॉट प्रीपेंड कैसे आ जाएगा भाई? सेल्फ डॉट प्रीपेंड का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। यहाँ पे लिखता हूँ एक बार सेल्फ डॉट प्रीपेंड लिख के देखता हूँ अब क्या होगा हमारा। हाँ, हमारा हो गया प्रीपेंडिंग एलिमेंट 0 और उसके बाद हो गया नन। 0 और नन क्यों, मैं आपको बताता हूँ क्यों है 0 और नन। क्योंकि यहाँ पे हमने दोनों को किया हुआ है कमेंट आउट, और अगर हम इन दोनों को भी टिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका ये, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे L1 डॉट APPEND अपेंड, और यहाँ पे कर देंगे 1। अब आपकी आउटपुट सही आ जाएगी। अब आपकी आउटपुट बिल्कुल सही आ जाएगी। देखो 0 1 2 4 और नन। ये आपका 0 जो प्रीपेंडिंग एलिमेंट 0 था, ये आपका यहाँ पे यहाँ पे आएगा ALE M एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट आ जाएगा, दोबारा चलाऊंगा। ये देखो ये आपका प्रीपेंडिंग एलिमेंट यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे 0 आपका जो था वो शुरू में आपके लग गया, ठीक है। ये हो गया आपका प्रीपेंड का वो। अब नेक्स्ट वाली में आएंगे। नेक्स्ट वाली में हम लिखेंगे, हमने प्रीपेंड लिख दिया, उसके बाद हम लिखेंगे इंसर्ट आफ्टर। प्रीपेंड के बाद लिखूंगा इंसर्ट आफ्टर। यहाँ पे आऊँगा नीचे, इधर आऊँगा और यहाँ पे सबसे पहले ये डाल दूँगा। इसके बाद इधर आऊँगा, यहाँ पे लिख दूँगा 3 डॉट INSERT इंसर्ट AFTER आफ्टर। इंसर्ट आफ्टर लिख दिया। अब नीचे आऊँगा और इसको करूँगा कट। यहाँ पे लिखूँगा DEF डेफ ISERT इंसर्ट AFTER आफ्टर, और ये आपका लेगा SELF सेल्फ, और इसके बाद ये लेगा आपका सेल्फ के बाद लेगा आपका प्रीवियस नोड NODE प्रीवियस नोड, और प्रीवियस नोड, और ये लेगा आपका DATA डाटा, प्रीवियस नोड का डाटा। और उसके बाद सिंपल हो जाएगा बस आपका प्रोग्राम, प्रीवियस नोड डाटा, और उसके बाद इक्वल डाल के यहाँ पे हो जाएगा DATA डाटा, ठीक है। और पिक्चर हो जाएगा सेमी कॉलम्स। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, ये हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे CURRE एंटी करंट, और यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू, और यहाँ पे लिख देंगे CURRE एंटी करंट डॉट NEXT नेक्स्ट। करंट डॉट नेक्स्ट लिख देंगे। नहीं, करंट डॉट नेक्स्ट नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा करंट। अरे हमने पहले हेड भी तो बनानी है ना। यहाँ पे आ जाएगा आपका सेल्फ डॉट हेड SELF सेल्फ डॉट HEAD हेड। सेल्फ डॉट हेड आपका जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सेल्फ डॉट हेड आपका आ गया। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे WHILE वाइल, और यहाँ पे CURRE एंटी करंट वाइल करंट, यहाँ पे लिख देंगे एंड के बाद लिख देंगे CURRE एंटी करंट डॉट डाटा, करंट डॉट डाटा लिख देंगे।
उसके बाद लिख देंगे नॉट इक्वल टू, बेसिकली आ जाएगा नॉट इक्वल टू, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे PREV प्रीवियस नोट डाटा, ये आ जाएगा आपका। और उसके बाद ये डाल देंगे। अब इसके बाद आपका आएगा करंट इज इक्वल टू CURRENT, करंट इक्वल टू CURRENT करंट डॉट NEXT, नेक्स्ट, करंट डॉट नेक्स्ट आ जाएगा। अब उसके बाद नीचे आएंगे हम, नीचे आने के बाद हमारा जो था वो वाइल के बाद आएगा इफ कंडीशन, इफ नॉट CURRENT करंट, इफ नॉट करंट आ जाएगा। इफ नॉट करंट के बाद यहाँ पे लिख देंगे PRINTF printf, और इसके अंदर मैं डाल दूंगा स्ट्रिंग बना के डाल दूंगा मैं नोड विद डाटा NODE नोड WITH विद DATA डाटा। उसके बाद यहाँ पे लिख दूंगा PRE, यह जाएगा प्रीवियस नोड डाटा, यह जाएगा आपका प्रीवियस नोड डाटा। और यहाँ पे लिख दूंगा नोट FOUND फाउंड, नोट फाउंड। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको इतना अच्छे से। सॉरी, नोट फाउंड के बाद फुल स्टॉप लगा दूंगा सिंपल सा। ठीक है, नोट फाउंड हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे लिख दूंगा मैं RETURN रिटर्न। मैंने printf को लगा दिया, printf नहीं आएगा इसमें print आता है, रिटर्न हो गया। अब रिटर्न के बाद यहाँ पे नीचे आऊँगा और यहाँ पे लिख दूंगा NEW न्यू, और ऐसी न्यू के बाद दे दूंगा ये, और यहाँ पे जाएगा ODE न्यू नोड के बाद लिख दूंगा इक्वल टू NODE नोड, और नोड के बाद यहाँ पे दे दूंगा DATA डाटा मैंने दे दूंगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका NEW न्यू, और टैब दबाऊंगा, न्यू नोड आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा डॉट NEXT नेक्स्ट, और इक्वल टू में डाल के देखेंगे CURRENT करंट डॉट NEXT नेक्स्ट, और उसके बाद CURRENT करंट डॉट NEXT नेक्स्ट, करंट डॉट नेक्स्ट आ जाएगा। और उसके बाद इक्वल टू में आपका आ जाएगा करंट डॉट नेक्स्ट आ गया, करंट डॉट नेक्स्ट न्यू, और यहाँ पे लिख देंगे नोड, ये आपका आ गया न्यू नोड। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे LIN लिंक लिस्ट, लिखेंगे लिंक लिखेंगे, और लिंक लिस्ट के बाद लिखेंगे डॉट INS इंसर्ट आफ्टर, यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट आफ्टर, और ये डाल दूंगा मैं इंसर्ट आफ्टर, और यहाँ पे लिख दूंगा इक्वल टू डन। इसके बाद दे दूंगा INSERT इंसर्ट, और यहाँ पे भी दे दूंगा AFTER आफ्टर। ठीक है, इंसर्ट आफ्टर दे दिया मैंने। इसके बाद ये इंसर्ट आफ्टर मैंने लिखा तो है भाई, कहाँ गया, यहीं पे लिखा हुआ है इंसर्ट आफ्टर। इसको ना बेसिकली क्या करता हूँ, यहाँ पे आऊँगा, इसको कर्सर को लेके आऊँगा, यहाँ पे दे दूँगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये दे दूँगा सेम, ये आ जाएगा इंसर्ट आफ्टर, और इंसर्ट आफ्टर के बाद आपको लिंक लिस्ट डॉट इंसर्ट आफ्टर, उसके बाद इक्वल टू में आपका आ जाएगा इंसर्ट आफ्टर, ये सेम ही आएगा आपका इंसर्ट आफ्टर। ठीक है, सेम आ जाएगा आपका इंसर्ट आफ्टर, या तो इसको मेरे हिसाब से इसके अंदर ना जाए, अच्छा आएगा, इधर आएगा, नहीं इधर भी नहीं आएगा, यहीं पे ही आएगा ये। फिर इंसर्ट आफ्टर के अंदर गलती बता रहा है भाई, इंसर्ट आफ्टर यहाँ पे सेल्फ आ गया। अच्छा, इंसर्ट आफ्टर के अंदर अभी तो गलती बताएगा क्योंकि इंसर्ट आफ्टर हो गया। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे इसको करूँगा कंट्रोल शिफ्ट से कॉपी,
और इसको कर दूंगा मैं कमेंट आउट, और इसके अंदर लिखेंगे /n डाल के लिखेंगे INSERT इंसर्ट, इसको करेंगे बड़ा इंसर्ट, और यहाँ पे लिख देंगे इंसर्टिंग 3 AFTER आफ्टर 2, इंसर्टिंग 3 आफ्टर 2, और इसको पीछे लेके आऊँगा, यहाँ से कट कर दूँगा। ठीक है, अब लिंक लिस्ट आपकी हो गई, और उसके बाद प्रीपेंड भी हो गया आपका, अपेंड भी हो गया, डिस्प्ले भी हो गया। अब यहाँ पे लिख देंगे हम L1 डॉट, यहाँ पे लिख देंगे IN इंसर्ट आफ्टर लिख देंगे, और इंसर्ट आफ्टर के बाद लिखेंगे 2,3। ठीक है, 2,3 लिख देंगे। अब अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करूं, अगर मैं प्रोग्राम को अब इसको रन करूं तो क्या बता रहा है, इंसर्ट सेल्फ आएगा यहाँ पे। भाई मैं बार बार क्यों भूल जाता हूँ, SELF सेल्फ डॉट इंसर्ट आफ्टर, सेल्फ डॉट इंसर्ट आफ्टर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको इसका प्रोग्राम की अगर प्रोग्राम की आउटपुट दिखाऊं तो ये देखो 0 1 2 3, मतलब पहले आपका क्या था, पहले आपका सिर्फ 0 1 2 और 4 और नन था। अब ये 3 भी हमने लगा दिया, 3 को हमने 2 के बाद लगा दिया ना, 3 को 2 के बाद लगा दिया, तो ये आपका इंसर्ट 3 आफ्टर 2 के बाद 3 को इंसर्ट कर दिया। तो देखो यहाँ पे आपका 3 आ गया। ठीक है, ये थी आपकी इंसर्टिंग आफ्टर के बाद, इंसर्टिंग आफ्टर वाला फंक्शन था, ऑपरेशन था सॉरी। अब इसके बाद इंसर्ट अक्स के बाद नीचे आएंगे और नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे डेफ। सबसे पहले मैं यहाँ पे कमेंट दे दूँगा सबसे पहले यहाँ पे, और कमेंट दे के लिख दूँगा डिलीट अ नोड बाय वैल्यू 4 डाल के 4, यहाँ पे DELETE डिलीट अ नोड बाय VALUE वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे आऊँगा नीचे, यहाँ पे लिख दूँगा डेफ, और डेफ के बाद यहाँ पे लिख दूँगा DELETE डिलीट, और डिलीट के अंदर आपका लिख दूँगा CLF सेल्फ, और यहाँ पे लिख दूँगा की सेल्फ, और की आपका आ जाएगा। ये आपका की जाएगा क्योंकि हमको की से CURRENT करंट, और करंट के बाद यहाँ पे लिख देंगे SELF सेल्फ डॉट HEAD हेड, सेल्फ डॉट हेड आएगा, सेल्फ डॉट हेड, और उसके बाद एंटर करूँगा। सेल्फ डॉट हेड के बाद लिखूँगा इफ CURRENT करंट, इफ करंट, और यहाँ पे लिख दूँगा इक्वल टू इफ करंट, और यहाँ पे आ जाएगा आपका एंड CURRENT करंट डॉट DATA डाटा इक्वल टू, और एक और इक्वल टू आ जाएगा, 2 इक्वल टू के बाद आ जाएगी आपकी की आ जाएगी, ये आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे सेल्फ डॉट हेड, सेल्फ डॉट HEAD हेड, सेल्फ डॉट हेड लिख देंगे, इक्वल टू लिख देंगे CURRENT करंट, यहाँ पे लिख देंगे डॉट NEXT करंट डॉट नेक्स्ट, सेल्फ डॉट नेक्स्ट होगा, करंट डॉट नेक्स्ट हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे CURRENT करंट नोड अगर आपकी नन है इक्वल टू NONE, नन हो गई। उसके बाद क्या होगा, लूप से बाहर आ जाए RETURN रिटर्न, फिर इसके बाद कॉमा डाल दूंगा, यहाँ पे लिखूंगा PREV प्रीवियस, और यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू CURRENT करंट, प्रीवियस इज इक्वल टू करंट, और यहाँ पे लिख दूंगा करंट
इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट CURRENT करंट इक्वल टू CURRENT करंट डॉट NEXT नेक्स्ट, करंट डॉट नेक्स्ट आ जाएगा। अब इसके बाद आऊँगा नीचे, और नीचे आने के बाद वाइल हमारा हो गया, और वाइल लूप तो हमने लगाई भी नहीं, डिलीट वाली में इफ़ कंडीशन लगा दी, करंट डॉट नेक्स्ट हो गया हमारा। यहाँ तक हमारा हो गया करंट डॉट डाटा की, करंट डॉट, और इसके बाद हो गया करंट डॉट नेक्स्ट। अब इसके बाद इफ़ वाला आएगा आपका, इफ़ कंडीशन आएगी, पहले वाइल कंडीशन भी लगेगी इससे पहले भाई, एक वाइल भी है, वाइल करंट नहीं वाइल नहीं है, प्रीव्यू और इक्वल टू करंट। यहाँ पे सबसे पहले दोबारा देखते हैं, इफ़ एंड करंट डाटा इज इक्वल टू की, फिर यहाँ पे आ जाएगा सेल्फ डॉट हेड, और ये हो जाएगा प्रीव्यू नोड करंट और इक्वल टू नोड, उसके बाद रिटर्न आ जाएगा। उसके बाद प्रीव्यू इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा NONE नन, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका वाइल लूप, ये गलती थी, WHILE वाइल, CURRENT करंट, और यहाँ पे लिख देंगे एंड CURRENT करंट डॉट DATA डाटा, और यहाँ पे दे देंगे नोट इक्वल टू KEY की, ठीक है, नोट इक्वल टू की। अब उसके बाद यहाँ पे दे देंगे प्रीवियस इक्वल टू करंट, PREV प्रीव्यू इक्वल टू CURRENT करंट आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे दे देंगे करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट CURRENT करंट इक्वल टू CURRENT करंट डॉट नेक्स्ट, ठीक है, करंट डॉट नेक्स्ट आ जाएगा। अब इसके बाद नीचे आऊँगा, नीचे आने के बाद यहाँ पे इफ़ कंडीशन दे दूँगा, इफ़ के बाद दे दूँगा आपका नोट CURRENT इफ नोट करंट, और ये डाल के नीचे यहाँ पे प्रिंट एफ स्टेटमेंट दे दूँगा, प्रिंट एफ नहीं आएगा, प्रिंट आएगा, प्रिंट आ गया, और उसके बाद एफ आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा NODE नोड विद VALUE वैल्यू, और इसके अंदर मैं यहाँ पे डाल दूंगा की, यहाँ पे की आ जाएगी, और की के बाद यहाँ पे दूंगा नोट FOUND फाउंड, ठीक है, की नोट फाउंड आ जाएगी आपकी। यहाँ पे फुल स्टॉप दे दूंगा, इसके बाद नहीं, इसके बाद फुल स्टॉप आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा RETURN रिटर्न आ जाएगा, और रिटर्न के बाद इक्वल टू में आ जाएगा प्रीव्यू डॉट नेक्स्ट, PREV प्रीव्यू डॉट NEXT नेक्स्ट, और इक्वल टू में आपका आ जाएगा CURRENT करंट डॉट NEXT नेक्स्ट, और इसको यहाँ पे करूँगा CURRENT करंट डॉट NONE नन, करंट डॉट नन कर दूँगा, और सॉरी करंट इक्वल टू नन कर दूँगा, करंट इक्वल टू नन कर दूँगा, और यहाँ पे दे दूँगा LINK, यहाँ पे आपकी आ जाएगी लिंक लिस्ट, और इक्वल टू में डॉट DELETE डिलीट, और इक्वल टू में मैं दे दूँगा SELF सेल्फ डॉट DELETE डिलीट, सेल्फ डॉट डिलीट आपकी आ जाएगी, ठीक है, जो भी आप किया। उसके बाद हमको क्या डिलीट करना है, हमको करना है 3 डिलीट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे for 2 के बाद यहाँ पे लिख देंगे L1 डॉट DELETE डिलीट, और इसके अंदर मैं दे दूँगा 3, क्योंकि हमको करना है 3 को डिलीट, और उसके बाद डिस्प्ले आपका लगा ही हुआ है। अंदर ना मैं प्रोग्राम को चलाऊँगा, सबसे पहले यहाँ पे लिख तो दूँ, पहले हैशटैग एंड डाल के यहाँ पे लिख दूँ डिलीटिंग एलिमेंट डिलीटिंग ELEMENT एलिमेंट, और इसको डी को कर दूँगा मैं बड़ा, डिलीटिंग एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा 3
और प्रोग्राम को करूँगा रन, तो आप देखना 0 नोट विद वैल्यू नोट फाउंड 3। ये यार ये 3 वैल्यू नोट फाउंड क्यों बता रहा है, जबकि हमारे इसमें 3 है, हमारा 3 है, हमारी 3 वैल्यू आपको इसने बतानी चाहिए। 0 1 2 3 4 या इसको इसके बाद लिखूँगा, 1 मिनट रुक जाओ, इसको लिखूँगा मैं, इसको लिखूँगा कंट्रोल इसके बाद, ठीक है। अब अगर मैं प्रोग्राम को रन करूँ, हाँ अब देखो डिलीटिंग एलिमेंट 3 आपका डिलीट हो गया, 0 1 2 4 आ गए। यहाँ पे 3 था, हमने बेसिकली इसके कहीं यहाँ पे नीचे लिखना था, हमने ऊपर लिख दिया था, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 1 2 4 और ये था आपका डिलीट वाला, ठीक है। तो ये हमने देखे 4 और हमारे ये 4 थे, इसके बाद 4 थे हमारे, अब 3 सर्च, लेंथ और रिवर्स लिंक लिस्ट, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।